हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कमलेश कुमार झा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर का कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, तो चलिए आइए देखते हैं। स्टूडेंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस जानने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स आपको पता होना चाहिए। चलिए पहले वही देख लेते हैं हम लोग। जैसे सबसे पहला बेसिक टर्म आता है कॉस्ट प्राइस, ठीक है। देन सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट, लॉस, प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट, ठीक है। कम से कम इतनी बात आपको पता होना चाहिए इससे पहले, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस किसको बोलते हैं हम लोग? जिस दाम पे कोई शॉपकीपर सामान को खरीदता है। ओके, सपोज वो 100 रुपया में ख़रीदा, तो ये दुकानदार के लिए ये 100 रुपया क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस। ओके, सेलिंग प्राइस क्या होता है? जिस दाम पर शॉपकीपर सेल करेगा सामान को। सपोज 120, 100 रुपया का सामान को वो 120 रुपया में वो बेचा, ठीक है। तो ये 120 रुपया जो है वो क्या है? सेलिंग प्राइस। ओके, तो अब नेक्स्ट जानना है हम लोग को प्रॉफिट और लॉस। तो प्रॉफिट और लॉस क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का जो डिफरेंस होता है उसी को हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट या फिर लॉस। अगर सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन सीपी, देन क्या होगा? प्रॉफिट। अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है यानी कि प्रॉफिट होगा। जैसे 100 रुपये का सामान 120 में अगर हम लोग बेच रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है? 20 रुपये का प्रॉफिट हो जा रहा है। सिमिलरली अगर सेलिंग प्राइस लेस देन कॉस्ट प्राइस होता है तो ये क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। जैसे 100 रुपये का सामान को सपोज अगर हम लोग ₹70 में बेच देते हैं तो 30 रुपीज़ का क्या हो रहा है? लॉस हो जा रहा है। ओके, तो ये था प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट हम लोग को अक्सर क्वेश्चन में पूछता है बार बार कि फाइंड द प्रॉफिट परसेंट, फाइंड द लॉस परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस परसेंट हम लोग कैसे निकालते हैं? तो प्रॉफिट को हमेशा कॉस्ट प्राइस के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है। ओके, प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। सिमिलरली अगर लॉस परसेंट निकालना है तो लॉस बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ओके, उसके बाद भी और कुछ चीज़ें आते हैं जैसे मार्क प्राइस। क्योंकि मार्क प्राइस का क्वेश्चन आज मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, इसीलिए मैं मार्क प्राइस के बारे में कुछ नहीं बता रहा हूँ। ओके, तो चलिए देखते हैं हम लोग का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, ये हम लोगों का फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में से, प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर से फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में से एक पैटर्न आता है डिसऑनेस्ट डीलर से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। जहाँ पे दुकानदार कुछ किसी तरह से बेवकूफ़ बना करके कस्टमर को बेचता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए डिसऑनेस्ट सेलर सेल्स हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस बट यूजेज ए फॉल्स वेट ऑफ 800 ग्राम इन प्लेस ऑफ 1 kg। एक डिसऑनेस्ट सेलर, एक बेईमान दुकानदार अपना सामान कैसे बेचता है? वो कॉस्ट प्राइस पे, एट कॉस्ट प्राइस बेच रहा है। मतलब क्या? एट कॉस्ट प्राइस पर बेच रहा है मतलब वो जितना में खरीद रहा है वही दाम पर वो बेच रहा है, ठीक है। बट यूजेज ए फॉल्स वेट ऑफ 800 ग्राम इन प्लेस ऑफ 1 kg। लेकिन वो क्या कर रहा है? कस्टमर को जब वो सामान देता है तो 1 kg के जगह पे वो फॉल्स वेट का यूज़ कर रहा है। मतलब किसी तरीके से वो बेवकूफ़ बना करके कस्टमर को वो 800 ग्राम ही दे रहा है। कस्टमर ये समझ के खरीद रहा है कि हाँ मैं 1 kg खरीद रहा हूँ, लेकिन वो उसको एक्चुअली 800 ग्राम ही मिल रहा है, ठीक है। तो उसका प्रॉफिट परसेंट कितना है? मतलब उसको कितना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है। ओके, तो देखो, अगर कॉस्ट प्राइस पे सामान, अगर सचमुच में अगर कॉस्ट प्राइस पे सामान बेचा जाए तब तो कोई भी प्रॉफिट लॉस कुछ भी नहीं होगा। अगर मैं 10 रुपये में ख़रीदूँ ये पेन और इसको 10 रुपये में बेच दूँ तो ना ही प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा। लेकिन हाँ, प्रॉफिट कब हो जाएगा? जब हम लोग क्वांटिटी को कम कर देंगे, ठीक है ना। जब क्वांटिटी को कम कर देंगे तब क्या होगा? जो क्वांटिटी कम दिए वही हो गया उसका प्रॉफिट। सपोज जैसे कि मान लिए अगर हम लोग ये 1 kg है, 1 kg को हम लोग ग्राम में अगर समझे तो ये 1000 ग्राम है। ओके, तो अगर हम लोग मान लिए कि 1000 ग्राम कोई भी गुड्स का प्राइस है 1000 रुपीज़, ठीक है, कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। तो ये तो कस्टमर को क्या बोल कर बेच रहा है? 1 kg पे ही बेच रहा है। तो 1 kg का सेलिंग प्राइस कितना होगा? कस्टमर को वो क्या बोल करके देगा कि 1 kg सामान लीजिए, और 1 kg का दाम हो गया आपका 1000 रुपया। तो वो बेचा कितना में सामान को? 1000 रुपया में। लेकिन एक्चुअली क्या हुआ वहाँ पर एक्चुअली क्या हुआ?
वो तो 1 केजी सामान दिया नहीं कस्टमर को तो वो 800 ग्राम दिया है ना। तो 1000 ग्राम का दाम अगर 1000 हो रहा है तो 800 ग्राम का क्या होना चाहिए, 800 होना चाहिए। 800 ग्राम्स का प्राइस हो रहा है ₹800, तो यहाँ पे कॉस्ट उसका पड़ेगा कितना, 800 रुपया। वो 800 रुपया सामान दे रहा है, यानी कि उसका प्राइस कितना पड़ेगा, 800 रुपया। तो वो 800 का सामान 1000 में बेच रहा है, 800 का सामान वो 1000 में बेच रहा है, राइट। 8000 का सामान वो 1000 में बेच रहा है, तो क्या हो रहा है, प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट, तो 200 प्रॉफिट। ओके, 200 प्रॉफिट हो रहा है। तो हम लोग को प्रॉफिट परसेंट निकालना था, तो प्रॉफिट परसेंट कैसे आता है, प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100, राइट। प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो इसको हम लोग कैंसिल कर लेते हैं, 100 कैंसिल, ये 8 से कितना टाइम्स में, 25 टाइम्स में, तो प्रॉफिट हो गया कितना, 25%। ओके, लेकिन जब हम लोग एग्जाम में करेंगे तो एग्जाम में हम लोग को इतना सोचने का कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग को तो एग्जाम में जल्दी करना है, हम लोग को इतना समझ जाना है, इतना बात सिर्फ समझना चाहिए कि जितना सामान शॉपकीपर कस्टमर को देगा उतना का ही कॉस्ट लेगा वो। तो वो अगर 800 ग्राम सामान दे रहा है तो 800 ग्राम का कॉस्ट लेगा, तो नीचे में कॉस्ट जो आएगा वो किसका आएगा, 800 ग्राम का। और प्रॉफिट कौन सा पार्ट होगा, अगर वो कॉस्ट प्राइस पर ही सामान बेच रहा है तो प्रॉफिट उसका कौन सा पार्ट होगा, जो पार्ट वो कम दिया। मतलब 1 केजी के बदले अगर 800 ग्राम दिया तो कितना कम दिया, 200 ग्राम कम दिया। तो ये 200 ग्राम जो हुआ यही है उसका प्रॉफिट इंटू 100 परसेंटेज निकालने के लिए। तो ये कैंसिल करके अभी दिखाया है, कितना होगा, 25%। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो देखो, तो क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज किया गया है। इस बार क्या हुआ, इससे पहले क्या था, दुकानदार कॉस्ट प्राइस पर ही सामान को बेच रहा था, अब वो 4% लॉस पर बेचेगा सामान को, ठीक है। मतलब कस्टमर को ये बता करके बेचेगा कि हम आपको सामान 4% लॉस पर दे रहे हैं, ठीक है। फ्रेश से देखते हैं एक बार क्वेश्चन को। ए डिसऑनेस्ट सेलर सेल्स हिज गुड्स एट 4% लॉस बट यूजेज ए फॉल्स वेट ऑफ 800 ग्राम इन प्लेस ऑफ 1 केजी। एक डिसऑनेस्ट सेलर क्या करता है, वो कस्टमर को तो ये बोल करके बेचता है कि वो 4% लॉस पे बेच रहा है, जितना खरीदा उससे 4% लॉस पर सामान बेच रहा है, लेकिन वो वेट में क्या कर रहा है, वो 800 ग्राम ही दे रहा है 1 केजी के बदले, मतलब फिर से वही 200 ग्राम कम दे रहा है। तो फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंट, मतलब तो उसको बेच करके कितना परसेंट प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा, ये हम लोग को बताना है, ठीक है। तो देखिए अभी अभी हम बताए थे कि अगर हम लोग 1000 ग्राम का प्राइस अगर 1000 समझे, ठीक है, चूंकि ये परसेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, परसेंट आ गया है यहाँ पे, तो इस क्वेश्चन को अगर हम लोग 100 में कैलकुलेट करें तो और अच्छा आसान रहेगा। तो 100 ग्राम का प्राइस 100, यानी कि हम ऐसे समझ सकते हैं कि 100 ग्राम का प्राइस कितना होगा, ₹100 होगा। ओके, 100 ग्राम का प्राइस 100। अब देखिए हम लोग ये लेकर के चलेंगे, ठीक है। तो परसेंट है इसलिए 100 में कैलकुलेशन करेंगे। तो देखिए ये अगर 1 केजी में 800 दे रहा है तो 100 ग्राम के बदले कितना देगा वो, 100 ग्राम के बदले वो कितना देगा, वो 80 ग्राम्स देगा, है ना। जिस तरह से वो 1 केजी के बदले 800 ग्राम दे रहा था, तो अगर इसको हम लोग 100 ग्राम में ले जाए तो कितना देगा, 80 ग्राम देगा, ठीक है। अब देखिए वो 100 ग्राम का कॉस्ट होता है उसका 100 रुपया, और वो बेच रहा है कितना, 4% लॉस पे, यानी कि वो सेलिंग कितना होगा उसका, 100 ग्राम सामान को वो खरीदेगा कितना में, 100 में, और बेचेगा कितना, कस्टमर को क्या बताएगा वो कि 4% लॉस। तो 4% लॉस यानी कि वो कितना में बेचेगा, 100 का सामान वो कितने में बेचेगा, 96 में बेचेगा। और कॉस्ट उसका कितना पड़ा, कॉस्ट कौन सा है, जितना सामान शॉपकीपर कस्टमर को दिया, तो कस्टमर को कितना दिया, 80 ग्राम्स दिया। तो 80 ग्राम्स का 100 ग्राम्स का प्राइस 100, तो 80 ग्राम्स का कितना, 80। तो देखिए जिस सामान को वो खरीदा 80 में, उसको बेचा कितना में, 96 में, तो उसका प्रॉफिट कितना हो गया, 16 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया। तो हम लोग को प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट करना था, तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया, प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो 16 से ये 5 टाइम्स में, 5 से कितना हो गया, 20%। तो उसका प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 20%। ओके, वो 4% लॉस पर बेच रहा है कस्टमर को, फिर भी वो वेट कम दे करके उसको 20% का प्रॉफिट हो रहा है। ओके, आया समझ में बात। चलो इसी का एक और थर्ड टाइप होता है, उस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं।
तो इसी का ये थर्ड टाइप था। पहले कॉस्ट प्राइस पर बेचा, दूसरा वाला लॉस पर बेचा था, अब प्रॉफिट पे भी बेच रहा है। क्वेश्चन को देखते हैं। ए डिजॉनेस्ट सेलर सेल्स हिज गुड्स एट 4% प्रॉफिट एंड ऑल्सो यूजेस ए फॉल्स वेट ऑफ 800 ग्राम इन प्लेस ऑफ 1 kg। इस बार क्या हो रहा है कि वो 4% प्रॉफिट पे भी बेच रहा है, कस्टमर को प्रॉफिट लगा के भी बेच रहा है, ऊपर से वेट में भी कम दे रहा है। ठीक है, तो मतलब दोनों जगह वो प्रॉफिट, एक तो कम दे के प्रॉफिट भी कमा रहा है, ऊपर से ऐड 4% प्रॉफिट ऐड करके भी प्रॉफिट कमा रहा है। ठीक है, तो उसका ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट कितना होगा यही हम लोग को बताना है। तो देखो अभी हम लोग देखे थे कि अगर हम लोग 100 ग्राम का प्राइस अगर ₹100 समझे, 1 kg लेकर के हम लोग नहीं कर रहे, अभी किस पे आ गए हम लोग, परसेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसीलिए हम लोग 100 ग्राम पे आ गए। ओके, तो अगर 1 kg पे वो 800 ग्राम दे रहा है तो 100 ग्राम पे कितना देगा, वो 80 ग्राम देगा, यानी कि 800 ग्राम की जगह पे अभी हम लोग को 80 ग्राम लेके चलना है। तो ये 100 ग्राम का प्राइस हो रहा है कितना, ये 100 ग्राम का प्राइस है ₹100, तो 80 ग्राम का प्राइस कितना होगा, उसका जो कॉस्ट प्राइस है 80 ग्राम सामान वो दे रहा है, तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा, उसका ₹80। और वो जो सेलिंग कर रहा है वो कितना पे कर रहा है, वो सेलिंग कितना पे कर रहा है, वो 4% प्रॉफिट ना, तो 100 ग्राम का प्राइस हो रहा है 100, उस पर वो ₹4 का प्रॉफिट लगाएगा, यानी कि वो बेचेगा कितना, 104 में बेचेगा। तो बात क्या हुआ यहाँ पे कि 80 का सामान को वो 104 में बेच रहा है, तो प्रॉफिट कितना लगाया, 24 का प्रॉफिट लगाया है ना। तो प्रॉफिट क्या हो गया हम लोग का, ₹24, राइट। तो हम लोग को क्या करना है, अभी प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ओके, 20 से कैंसिल अगर कर ले 4 टाइम्स में, और ये कितना 5 टाइम्स में, 4 से ये 6 टाइम्स में, दैट इज 30%। तो प्रॉफिट हो गया हम लोग का कितना, 30%। ओके, तो इसको हम लोग परसेंट पर ही लेकर के अगर हम लोग सॉल्व करें तो क्वेश्चन हम लोगों का आसान रहता है और रिजल्ट जल्दी आता है। ओके, और भी नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस का और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।